अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अब हम ऐसी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे जो क्वाड्रेटिक तो नहीं होती, लेकिन हम उनको सिंप्लीफिकेशन से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ी कि हम पावर को देख रहे थे, y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और इस तरह से ले रहे थे। सेकंड हमने पेयर्स की फॉर्म में देखी। अब हम थर्ड टाइप पे आते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, सबसे पहले तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या होता है इसमें कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, एक्सपोनेंट में, इन एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब पावर में। एक्सपोनेंट को सिंपल वर्डिंग में कहें तो वो पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारे पास वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर हम चलिए हम नीचे नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ए भी अगर वेरिएबल हो तो हमारे पास 2 की पावर 2x, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x एंड सो ऑन। हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म में इक्वेशंस होंगी। तो अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस को किस तरह से रिड्यूस करते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को फॉलो करते हुए, उसके रूल्स को फॉलो करते हुए। So now see the next question here we have is an exponential function again 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x plus 6 and minus 20। सबसे पहले तो हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेपरेट किया क्योंकि प्लस का साइन था, तो दे बोथ विल सेपरेट इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस पे 2 raised to power 6 थी तो 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 into 2 4, 4 into 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32 and 32 into 2 is 64। So we get 64 here। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास है x एंड माइनस x। x स्क्वायर नहीं है, 2x नहीं है, माइनस x का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया y इक्वल टू 2 ऑफ x। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 by y इज इक्वल टू 1 by 2 raised to power x। जब ये ऊपर जाएगा अगेन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर -1 इज इक्वल टू 2 raised to power -x। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें यही फाइंड करना था। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया और इसमें इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। बाय डूइंग दिस वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज जो है इक्वेशन की, दो टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन के बगैर है, सिर्फ एक में फ्रैक्शन है। सो हमने इसका एलसीएम लिया। सिंपली एलसीएम लेने के बाद इसको कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाइड किया एंड यहाँ से ये y इक्वल के इस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थी और वो अब इक्वेशन कन्वर्ट हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। y स्क्वायर फैक्टर्स बनाए हमने। फैक्टर्स कैसे बनाए हमने, 60 मल्टीप्लाई करें तो 64 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 20। सो बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट 16 into 4। हमने क्या किया, तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो इस तरह से आ गई। अब हमने इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट हमने देखे हमारी ब्रैकेट सेम थी, दैट्स मीन वो फैक्टर्स आर एक्यूरेट। नाउ नेक्स्ट इज y minus 4 is equals to 0 and y minus 16 is equals to 0। From here y equals to 4 and from here y is equals to 16। अब हमने y किसके इक्वल कंसीडर किया था, हमारे पास जो y था that was equals to 2 raised to power x, ठीक है। यहां से आगे 2 raised to power x is equals to 4, 2 raised to power x is equals to 16। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीजें बड़ी क्लियरली और बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे पॉइंट्स हमने, कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं लाइक दिस, x is equals to 1। सो अब हम इनकी भी बेसिस को सेम करते हैं। 2 raised to power x equals to 4 is equals to 2 का स्क्वायर, 2 raised to power 2। Similarly we have 2 raised to power 4 here। So x is equals to 2 and x is equals to 4 from here। The solution set of this question is 2 and 4। This is what we have to find। Now let's see the next question। Next question जो है वो
डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो माइनर से चेंज है स्टार्टिंग का पोर्शन, बस हम वही सॉल्व करेंगे, बाकी आगे से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4x। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे भी पावर x है और यहाँ पे भी पावर x है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक की पावर x थी और दूसरे की पावर -x से डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों की पावर x है। अब या तो एक की पावर x होगी और एक की 2x होगी तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, या डिफरेंस होगा कोई ना कोई माइनर सा या ज्यादा सा पावर में, तो ही सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम इसको अगर स्क्वायर बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव 4 हियर। 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3.2x into 2 raised to power 3 plus 128 equals to 0. From here we have 2 की power 2x minus, अब 2 को 3 times multiply करना है हमने, 2 into 2 4, 4 into 2 8. So we get 8 multiplied by 3, that is 24. ठीक है, 24 into 2 raised to power x plus 128 equals to 0. अब ये हमारे पास एक सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसमें हम इजीली इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब हम लेट कर लेंगे कि y जो है वो इक्वल्स टू है 2 raised to power x, so y square is equals to 2 raised to power 2x, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई y square minus 24y plus 128 equals to 0. अब सिंपली हम इसको फैक्टर्स बना के या क्वाड्रेटिक लगा के या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम कर भी लेते हैं हम सिंप्लीफाई, फैक्टर्स क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 128 आए, मल्टीप्लाई करें तो 128 आए और प्लस माइनस करने से आए 24। सो अब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 128 प्लस माइनस करें तो 28। सो वी हैव 16 multiplied by 8. These are the factors. By multiplying this we get 128 and by adding we get 24. So y square 16y 8y plus 128 equals to 0. Again I left the signs. Why? Because यहाँ पे अब हमें ऐड करने से चाहिए 24 बट माइनस का साइन, so both entities will obtain the negative sign, same sign. y minus 16 minus 8 common y minus 16. As these brackets are same, so our factors are accurate. Y minus 8 and y minus 16 equals to 0. Y minus 8 is equals to 0 and y minus 16 is equals to 0. So y is equals to 8 and y is equals to 16. Similarly, 2 raised to power x is equals to 8 and 2 raised to power x is equals to 16. अब हमने दोबारा से क्या करनी है, अपनी बेस को सेम करना है, 2 raised to power 3. So x is equals to 3 from here, and from here 2 raised to power x is equals to 2 raised to power 4. From here we have the value of x is equals to 4. So these are the solution set of that question 3 and 4. Now see the next question. This is a scattered type of question. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा अरेंज, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रेसिप्रोकल को इकट्ठा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सिमिलरली एक्स और उसका रेसिप्रोकल -4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें ब्रैकेट्स का इजाफा करते हैं तो इसका मतलब है एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो अब हम अगेन अपने आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, तो सब्स्टिट्यूशन हम अगेन स्मॉल वैल्यू करते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास यहाँ पे तो x प्लस 1 ओवर एक्स है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। सो इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a square plus b square. So we have y square minus 2. So these are the two values that we substitute here in equation number 1. So equation number 1 become y square minus 2 plus y minus 4 equals to 0. So y square plus y minus 6 is equals to 0.
अब ये आ गई हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन। इस इक्वेशन के अब बना लें आप फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो 6i और प्लस माइनस करें तो 1i। 3 2 is 6 and 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1. So y square plus 3y minus 2y minus 6 is equal to 0. From here we have y plus 3 minus 2 y plus 3 equals to 0. Y minus 2 equals to 0 and y plus 3 equals to 0. From here we have y equals to 2 and y equals to 3. अब इस क्वेश्चन को सेम प्रीवियस लाइन पे ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम जल्दी से कर लेते हैं सिंप्लीफाई। यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि y जो है वो y किसके इक्वल था, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन मल्टीप्लाई करने से छोटी वैल्यू है, प्लस माइनस करने से बड़ी वैल्यू है। सो द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हम जल्दी से इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं तो x का स्क्वायर बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये -2 फॉर्मूले का अगर फर्स्ट वैल्यू 1 है तो सेकंड वैल्यू x है, तो फर्स्ट वैल्यू x है तो सेकंड वैल्यू 1 है। तो ये तो हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर क्लोज हो रहा है। तो x - 1 का होल स्क्वायर जब है, अब इक्वल को उस तरह आप दोनों तरफ आप स्क्वायर लें तो हम कह लेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी हैव x इज इक्वल टू 1। चलें जी, ये तो आ गई एक वैल्यू x की। अब सेकंड वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। सो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो फॉर्मूला क्लोज नहीं हो रहा, सो इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक ऑप्शन बचता है। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 है प्लस 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 9 -4 डिवाइडेड बाय 2। So 9 minus 4 is 5. Plus 3 plus minus the root of 5 divided by 2. So the final solution set of this question is 1, 3 plus minus the root of 5 divided by 2. So ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन।